तब तक बहुत कुछ कहना ठीक नहीं, क्योंकि पुलिस इस मामले में बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है कि पहले भी बहुत से अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल चुकी है और पुलिस ने पूरी कोशिश किया कि किसी तरह की गलत अफवाहें न पड़े फैले, और जो लोग गलत तरह की अफवाहें फैलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपने विधिवत रूप से कार्रवाई में जुटी हुई है और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील किया है और वहां पे इंटरनेट सेवाओं को भी बहाल कर दिया गया। धीरे धीरे दुकानें भी खुल रही, स्थिति सामान्य है, अब पीछे डरने की कोई बात नहीं है। जी ठीक है, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वहां पर स्थितियों को कैसे सामान्य किया जा सके। आज ये भी खबर सामने आई कि इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर से वहां पर बहाल कर दी गई हैं। एहतशाम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर एक बार फिर से जिंदगी सामान्य हो रही है, दुकानें वगैरह खुली हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है बहराइच से इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी वही यही है कि बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज को गोली लगी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एहतशाम ये भी हो जाती है कि जब से ये घटना घटी एक तरीके से सरफराज पुलिस को चकमा दे रहा था, चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा था, पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी, सरफराज भागता जा रहा था। फिर खबर ये सामने आई कि सरफराज नेपाल भाग सकता है, उसके बाद पुलिस की तरफ से एक कदम उठाया गया। इसको लेकर के और क्या जानकारी है, कैसे पुलिस को सफलता लगी और ये एग्जैक्ट घटना कहां पर घटी है? ठीक, एहतशाम तक आवाज नहीं पहुंच रही है, हम एक बार फिर से एहतशाम का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर बहराइच से इस वक्त की जहां पर आरोपी का एनकाउंटर हुआ है और इन्फॉर्मेशन का फिलहाल इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तक ये ऑफिशियल नहीं है। संभव है कि पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया जाए, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि जिस तरीके से बहराइच से पूरा मामला सामने आया था, राम गोपाल की मौत हो जाती है, राम गोपाल मिश्रा को मारा जाता है। आप वो वीडियो भी देखें जो कि आज दिन के वक्त में किस तरीके से सोशल मीडिया, और देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। आरोपी सरफराज जिसका एनकाउंटर हो गया है, अलग अलग जगहों पर भागने का प्रयास उसके द्वारा किया जा रहा था, लेकिन जो अपडेट और बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है, आरोपी सरफराज जिसका कि एनकाउंटर कर दिया गया है। बहराइच कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। नेपाल सीमा के पास पुलिस से मुठभेड़ में मुख्य आरोपी सरफराज को गोली लगी है और सरफराज के साथी तालिब को भी गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज और इससे पहले भी पुलिस के द्वारा अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई थी, लेकिन उस वक्त सफलता हासिल नहीं हुई। बहराइच मामले को लेकर लगातार हम अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से सहयोगी एहतशाम अभी जानकारी दे रहे थे कि मौके पर स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है, जो माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। सरफराज का जो साथी था उसे भी गोली लगी है, लेकिन इस एनकाउंटर में जो मुख्य आरोपी है सरफराज, जिसका पीछा काफी समय से पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था, बहराइच हिंसा मामले में मुख्य आरोपी सरफराज जिसको गोली लगी है। लेकिन फिलहाल जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी मौके पर, लेकिन अब जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, मौके पर स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल प्रशासन के द्वारा की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद लोगों के अंदर डर और दहशत बनी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती और बहराइच इस मामले पर मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। नेपाल सीमा के पास में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। मेरे साथ सहयोगी एहतशाम जुड़ चुके हैं। एहतशाम, और क्या कुछ जानकारी फिलहाल मौके से इस एनकाउंटर के बाद? देखिए
बहराइच में जिस चीज को लेकर बवाल हुआ था, जिसमें रामगोपाल मिश्रा को गोली लगने से मौत हुई थी, उसका जो मुख्य आरोपी था सरफराज, उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और गोली लगने से सरफराज की मौत बताई जा रही है। साथ में तालिब को भी गोली लगी हुई है। दोनों नेपाल भागने के फिराक में थे। तो अब और जो मुठभेड़ हुई है वो नेपाल सीमा के पास बाड़ा बरहेरी जगह पे है, वहां पे ये हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि दोनों को पकड़ने की कोशिश की गई है, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान जारी नहीं हुआ है, क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव है और प्रशासन के आला अधिकारी इस बात को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इलाके में है शांति बनी रहे। लगातार अपील की जा रही है कि इस तरह का कोई माहौल ना खराब करने की कोशिश करे। पूरे केस में जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो हमारे पास सोर्सों से खबर आ रही है उसमें इनकाउंटर की खबर आ रही है और एक का इनकाउंटर हुआ, एक को गोली लगी है। लेकिन जब तक आला अधिकारी इस मामले पर अपना बयान नहीं देते हैं तब तक स्थिति साफ नजर नहीं आएगी। लेकिन हमारे सोर्स तो ये बता रहे हैं कि मुठभेड़ हुई है और जो मुख्य आरोपी है उसका इनकाउंटर हुआ है सरफराज का। जी, बहराइच की बात की जाए एहतेशाम, क्या वहां पर स्थिति पहले से कुछ सामान्य हो पाई है? देखिए, बहराइच में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बहराइच में इंटरनेट सेवाओं को भी चालू कर दिया गया है, धीरे धीरे दुकान भी खुलने लगी है। इस पूरे मामले में 10 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि और जो भी लोग अभियुक्त हैं, जिन लोगों ने भी उपद्रव किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आला अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मामला काफी हाई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये पूरी की जाए अपील की जा रही जनता से, किसी तरह के भड़काऊ भाषण या किसी तरह के आपत्तिजनक कमेंट न लिखे। खासतौर से सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। ऐसा कुछ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगातार अपील बनाने और संयम रखने, भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। जी बिल्कुल एहतेशाम, पूरे मामले पर नजर आप बना रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।